ईरान में सेफ हाउस पर हमला किया था, उसी में लारीजानी की मौत का दावा है। लारीजानी खामेनी का राइट हैंड माना जाता है। खामेनी की मौत के बाद लारीजानी को ही ईरान का डी फैक्टो नेता माना जा रहा है। आईडीएफ ने बाजिस फोर्स के फोर्स चीफ गुलाम रजा सुलेमानी को भी मार गिराने का दावा किया है। हालांकि ईरान ने इजराइल के दावों का खंडन करते हुए लारीजानी की मौत की खबरों को झूठा बताया। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया। इस अटैक में 400 लोगों की मौत हो गई, वहीं 250 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। काबुल के कई हिस्सों में आग का गुबार और गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान पर अस्पताल पर बम गिराने का आरोप लगाया। वहीं पाकिस्तानी सरकार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि काबुल में किसी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमले की भारत ने निंदा की। यूएन में भारत की तरफ से इस पर कड़ा ऐतराज जताया गया। भारत ने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क दूसरों को इस्लामोफोबिया पर ज्ञान देता है, मगर खुद रमजान के महीने में देश के आम मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। पड़ोसी देश ने अपने ही नागरिकों पर जुल्म ढाए और अब वो हमारे खिलाफ ग्लोबल मंच पर फेक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। गैस संकट की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने फिर से साफ कर दिया है कि एलपीजी की सप्लाई में कोई परेशानी नहीं आई है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास एलपीजी स्टॉक की कमी नहीं है। राज्यों को पीएनजी कनेक्शन को मंजूरी देने को कहा है। देश में पेट्रोल डीजल की भी कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि कालाबाजारी जमाखोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। राज्यों में जिला स्तर पर निगरानी भी हो रही है। गैस संकट के बीच नंदा देवी शिव भारत पहुंच गया है। 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर नंदा देवी गुजरात के वाडीनार पोर्ट पर पहुंचा है। शिवालय के बाद नंदा देवी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाला दूसरा भारतीय जहाज है। शिवालय का सोमवार को 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के मुद्रा पोर्ट पहुंचा था। इन दोनों जहाजों के भारत पहुंचने के बाद गैस संकट पर हालात सामान्य होने की उम्मीद है। देश भर में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने तेजी से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पूरे देश में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में एक गोदाम से 610 अवैध सिलेंडर जब्त हुए हैं। वहीं यूपी में 5,000 जगहों पर छापेमारी हुई है। 60 जमाखोरों पर एफआईआर हुई है और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में पुलिस ने 330 एलपीजी सिलेंडर सीज कर दिए हैं। इस मामले में पुलिस ने अवैध तरीके से सिलेंडर रखने के चलते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठाणे इलाके में रेड के दौरान एक निजी आवास से भी 84 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं। एलपीजी की किल्लत के बीच कालाबाजारी जमाखोरी रोकने के लिए पुलिस लगातार रेड कर रही है। राहुल गांधी ने संसद परिसर में टी पार्टी की थी, जिस पर देश के टॉप डिप्लोमेट्स ने नाराजगी जताई। 200 से ज्यादा डिप्लोमेट्स ने राहुल के खिलाफ खत लिखा। संसद में उनकी टी पार्टी को गैर जरूरी बताया। लेटर में कहा गया है कि संसद में लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ऐसे में विपक्ष के नेता नॉन सीरियस रवैया अपना रहे, जो कि ठीक नहीं है। बजट सेशन पार्ट 1 में जो 8 विपक्षी सांसद निलंबित हुए थे, अब उनका सस्पेंशन खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस के 7 और सीपीआईएम के 1 सांसद निलंबित कर दिए गए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सांसदों का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही सांसदों के लिए सदन ने एक बुलेटिन भी जारी किया है। धरना प्रदर्शन, बैनर, पोस्टर ले जाने की मनाही होगी। बिहार में राज्यसभा में क्लीन स्वीप करने वाले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वो पिछले कुछ दिनों से पार्टी के खिलाफ बयान भी दे रहे थे। हालांकि अपने लेटर में उन्होंने नीतीश की तारीफ की और कहा कि जेडीयू के साथ शानदार सफर रहा है, लेकिन अब मेंबरशिप को रिन्यू नहीं करवाऊंगा। 22 मार्च को समर्थकों के साथ मीटिंग के बाद आगे की रणनीति पर जानकारी मिलेगी।